मनकामेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर मत्था टेका, पूजा अर्चना की और राज्य में चुनाव की जीत की कामना की। तो बड़ी खबर। और डोर टू डोर कैंपेन भी आज उन्होंने वहां पर की है और अपने कैंपेन की शुरुआत मनकामेश्वर धाम में मत्था टेकने के साथ मुख्यमंत्री ने की है और डोर टू डोर कैंपेन भी उन्होंने किया। उत्तरकाशी में आज उनका कार्यक्रम था जहां पर 4400 में डोर टू डोर कैंपेन का उनका कार्यक्रम। और इस दौरान यमुनोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार केदार सिंह रावत के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन उसके पहले तस्वीरें आप देखिए, उन्होंने पहले पूजा अर्चना कर अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की है। मनकामेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तरकाशी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मनकामेश्वर धाम पहुंचे और जहां पर उन्होंने बाकायदे भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। फिर इसके बाद अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की। तो आज उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सर्वसम्मति से एक ही नाम आया है पुष्कर सिंह धामी का विधानमंडल दल से निकालने। तब मुझे पता लगा कि अब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। और सच मानिए आप, किसी का मुझे फोन नहीं आया इस बार। किसी ने नहीं कहा कि तुम बनने वाले हो, किसी अखबार में भी नहीं छपा इस बार। और ये हमारी पार्टी में ही संभव है कि जब किसी भी कार्यकर्ता को उससे पूछा भी नहीं जाता है कि तुम्हें बनाया जाएगा, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक हाईकमान का अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास और कार्यकर्ता के ऊपर इतना हो कि उसको अगर कोई भी दायित्व दिया जाएगा तो वो कर लेगा। ये किसी अन्य पार्टी में संभव नहीं है। दूसरी पार्टियों में तो छोटे छोटे पद भी दिए जाते हैं तो पहले 25 बार उनसे जो है ठोक पीट के पूछा जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है, बुलाया जाता है। हमारे यहां तो बुलाया भी नहीं गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि आप लोग, आपकी पहचान किसकी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता की असली पहचान का समय ये चुनाव का समय भी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में हम सरकार बनाने के लिए और सरकार के माध्यम से सेवा करने के लिए, सरकार हमारे लिए एक सेवा का साधन है। और जब सरकार क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार केदार सिंह रावत के पक्ष में वो डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे संवाद वो कर रहे थे और उनके अंदर जोश भर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का वक्त है, ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को अपने उम्मीदवार के लिए घर घर जाना चाहिए और बीजेपी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना चाहिए। इसके पहले उन्होंने मनकामेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और फिर वहां से फिर अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की है। और हमारे दो सहयोगी रोहित और संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित देहरादून से हैं और संजय हरिद्वार से। रोहित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री जैसा कि होता है कि भाई अपने जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो पहले उस स्थान पर जो भी मंदिर होता है वहां से पूजा अर्चना करने के बाद शुरुआत की है। यमुनोत्री में है, अपने उम्मीदवार केदार रावत के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके का समीकरण और किस तरीके का कार्यक्रम उनका है आज? बिल्कुल, देखिए अंजनी, सबसे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचते हैं और सबसे पहले जो उत्तरकाशी का प्रसिद्ध धाम है मनकामेश्वर धाम, वहां पर वो पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद उत्तरकाशी के 4400 में डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। और यमुनोत्री से जो भारतीय जनता पार्टी के इस बार के प्रत्याशी हैं केदार सिंह रावत, उनके पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हैं। साफ तौर पर जनता से जो भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम स्लोगन्स है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है विकास, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी। अनुकूल परिस्थितियां हैं क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। तमाम उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों के जो बंटवारे थे, जो हक उत्तराखंड को मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश से, राज्य बंटवारे के बाद से परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया था। मेरे कार्यकाल के दौरान परिसंपत्तियों का मसला भी हल हुआ है। विकास योजनाएं जो है परवान चढ़ रही है।
और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ की योजनाओं पर प्रदेश में काम चल रहा है। तो उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर अपने एक छोटे से जन संबोधन में जनता से उन्होंने संवाद किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की, आशीर्वाद देने की अपील की है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में 2022 में फिर आती है तो जो तमाम ऐसे पेंडिंग काम हैं जिनको और पूरा किया जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तेज गति के साथ इन 5 सालों के भीतर उसे पूरा करने का काम करेगी। जैसा कि अंजनी आपने पूछा कि आज और क्या कुछ कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री करीब 1:30 बजे देहरादून वापस आ चुके हैं और अभी 4 बजे के बाद से मुख्यमंत्री की 2 जनसभाएं प्रस्तावित हैं, वर्चुअल जनसभाएं, जो अपने वर्चुअल स्टूडियो से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 2 वर्चुअल जनसभाएं करेंगे। और इसके साथ ही जो पूर्व सीएम है तीरथ सिंह रावत, उनकी भी 4 वर्चुअल जनसभाएं आज हैं और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की भी 4 वर्चुअल जनसभाएं हैं। वर्चुअल माध्यम से छोटे छोटे जनसभा और रैलियों के माध्यम से बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि चुनावी कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से काफी आगे है। तो इस बार उसका पूरा प्रयास है कि एंटी इनकम्बेंसी के जो मिथक उत्तराखंड में प्रभावी रहता है कि कोई भी दल जो है अपना शासनकाल रिपीट नहीं कर पाता। सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर कप्तान के तौर पर उनका पूरा प्रयास है कि इस मिथक को तोड़ा जाए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाई जाए। ठीक है संजय, देखिए इस पे एक चीज है, मुख्यमंत्री जहां जहां जाना वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा इमोशनल वो अपील करते हैं कि भाई मुझे सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल मेरा रहा है और जितना समय मुझे मिला मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए अपना पूरा तन मन धन झोंक दिया है। तो ये जो बड़ा इमोशनल अपील करते हैं उसका कुछ असर दिख रहा है क्या? देखिए अंजनी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बतौर तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और इतने कम समय में एक अच्छी छाप छोड़ने वाले पुष्कर सिंह धामी भी हैं। हालांकि जिस तरह युवाओं के दिलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बस गए तो कहीं ना कहीं उसका विधानसभा चुनाव में काफी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि आपने देखा है कि जनता के बीच जाकर इतने कम समय में पहचान बनाना एक बड़ी बात है। हालांकि लगातार आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब प्रचार प्रसार की तैयारी में लग गए हैं। जैसे कि आपने देखा है कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मिशन उत्तराखंड में लग गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से नारा है कि अब की बार 60 पार कैसे पूरा करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है वो कहीं ना कहीं पूरे युद्ध स्तर पर देखने को उत्तराखंड में मिल रही है। जी अंजनी। ठीक है संजय और रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से अब सारी पार्टियों ने अब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है।